संकट मोचन हनुमान को कौन नहीं जानता। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने से ही हर लेते हैं प्रभु। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है, जो अजर अमर है। यह कुछ बातें हैं जो हर कोई जानता है, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते हों। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जब स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा था अपने साधु भक्त की लाज बचाने। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। एक नगर में एक साधु रहता था जो रोज रामायण की कथा सुनाते थे, और रामायण सुनने से पहले वे हमेशा आइए हनुमत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर उसके बाद ही वह कथा सुनना शुरू करते थे। एक वकील साहब भी हर रोज उनकी कथा सुनने आया करते थे, और एक दिन उनकी इस भक्ति भाव को देख उनके मन में एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और उनसे जब रुका नहीं गया तो उन्होंने साधु से पूछ ही लिया कि महाराज, आप कथा से पूर्व हनुमान जी का आवाहन करते हैं, तो क्या हनुमान जी आपकी दी हुई गद्दी में सचमुच विराजते हैं? साधु ने कहा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा जहाँ कहीं भी हो रही हो वहाँ हनुमान जी जरूर पधारते हैं। इस बात पर वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, आपको साबित करना होगा कि स्वयं हनुमान जी आपकी कथा सुनने यहाँ आते हैं। साधु ने वकील को बहुत समझाने की कोशिश करी और कहा, यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूँ, या फिर आप कथा में आना छोड़ दो। वकील साहब नहीं माने और एक छोटे से बच्चे की तरह सबूत पेश करने की जिद पर अड़ गए, और दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। हार मानकर साधु ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं कल कथा शुरू होने से पहले दिखा दूंगा, और बोले, जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाइए। कल उस गद्दी को अपने साथ लेकर आना। कथा से पहले हनुमान जी को बुलाएंगे, उसके बाद आपको गद्दी ऊंची उठानी होगी। यदि आपने गद्दी ऊंची उठा दी तो समझना कि हनुमान जी यहाँ पर विराजित नहीं हैं। वकील इस बात के लिए तैयार हो गया और दोनों के बीच एक समझौता भी हुआ। अगर साधु महाराज सही हुए तो वकील साहब को वकालत छोड़नी पड़ेगी, और अगर साधु हारे तो वे वकील साहब के चपरासी बन जाएंगे। अगले ही दिन पांडाल में भारी भीड़ इकट्ठी हुई। लोग भक्ति और विश्वास की परीक्षा देखने दूर दूर से आए। साधु और वकील दोनों पांडाल में पधारे। गद्दी को रखा गया और साधु ने मंगलाचरण शुरू किया। फिर बोले, आइए हनुमत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु की आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरी भक्ति और श्रद्धा की लाज रखना। उसके बाद साधु ने वकील साहब को बुलाया, आइए गद्दी को ऊंचा कीजिए। वकील साहब ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। चाहे जो भी कारण हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन तीनों बार असफल रहे। वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए और साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज, गद्दी को तो उठाना तो दूर, पता नहीं क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अंत में वकील साहब ने अपनी हार स्वीकार करी और उन्होंने वकालत छोड़ दी। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।